सब कुछ ठीक है? ज़्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं? और डॉक्टर ने क्या कहा? कौन है हॉस्पिटल में? वो भाभी जाके ही, मैं बाद में कॉल करती हूँ। किससे बात कर रही थी? क्या हुआ है? वो भाभी, तुमसे पूछ रही हूँ किससे बात करी थी? कौन गया है डॉक्टर के पास? प्लीज़ आप पहले रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स को गोली मारो, जो पूछी उसका जवाब दो मुझे। वो दुआ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी तो। क्या? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, भाई और तैमूर गए हैं उसको हॉस्पिटल लेकर, और मैं आपके ख्याल से साथ नहीं गई। तो मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे उठाया क्यों नहीं किसी ने? आप सो रही थी। क्या मुसीबत है, मुझे बताना चाहिए था ना। कौन से हॉस्पिटल में? चलो मैं चेंज करके आती हूँ। चलती हूँ दुआ के पास। कंट्रोल करें अभी। तुम तो रहने ही दो, खुद ही कॉल कर लेती हूँ मैं। तो ये रोज सारी जिंदगी भर के लिए तुम्हारे गले पड़े रहेंगे। शौहर बीमार है, वो जाहिर है उसकी बेटी भी इसी प्रॉब्लम के साथ पैदा हुई होगी। शहीद तुम चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चला जाता, लेकिन क्या मेरे चले जाने से तुम्हारी परेशानियां भी चली जाएंगी? हमदर्द हो तुम्हारी, मोहब्बत करता हूं तुमसे, क्योंकि शिवा मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मानता हूं अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में होता तो वलीद तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आ सकता था। मुझसे जो गलती हुई उसका मैं असाला करना चाहता हूं, तो फिर मान क्यों नहीं चाहती? देखो, दूर रहो मुझसे। क्या मेरे दूर हो जाने से तुम्हारे और वलीद के दरमियान के फासले खत्म हो जाएंगे? मान क्यों नहीं चाहती हो कि आज भी तुम मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो? And if you really want to live this compromised life, then go ahead. वलीद के साथ तुम्हारे ऐसे ही बच्चे होंगे, तुम्हें भी खुश रहने का हक है। दूर शवार, एक फैसला तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। थिंक अबाउट इट। अरे देखो दूर शवार, हमारी प्रिंसेस कितनी प्यारी लग रही है। अब बिल्कुल ठीक हो गई है। दुआ बिल्कुल ठीक नहीं है भाई। देखा नहीं कैसे बार बार उसे इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। देखो, छोटे बच्चों पे मौसम का असर जल्दी होता है, इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है। मौसम का असर नहीं है, ये सब वलीद की बीमारी की वजह से। जब दुआ की सूरत में मुझे सारी जिंदगी झेलनी पड़ेगी। किसने रोका है तुम्हें? क्यों झेल रही हो तुम? तुम्हें झेलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं अपनी बेटी के लिए। देखिए वलीद भाई, अभी आप परेशान हैं इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, प्लीज थोड़ा ख्याल करें। जी भाई, आप जज्बाती हो रहे हैं। और देखिए ना भाभी, बिल्कुल ठीक है दुआ। दुआ सिर्फ आपकी बेटी नहीं है भाभी, भाई की भी है, और वो भी उसके लिए इतने ही फिक्रमंद है, लेकिन वो किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे, क्योंकि जिम्मेदार तो ये। बस कर दो दुर्रे शवार। दुनिया का कोई बाप नहीं चाहता कि उसकी औलाद को कोई बीमारी हो। मेरी जिंदगी में तो बस यही रह गया, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल। कभी भी किसी भी वक्त उसे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। क्या करूं मैं अब? अरे बेटा, वक्ती आजमाइश, जल्दी इस आजमाइश से निकल जाओगी, दुआ ठीक हो जाएगी। वाह अम्मी, एक मरीज से मेरी शादी करवा दी है, उसके बाद मेरी बच्ची को जो उसकी वजह से बीमारी हुई है उसको आप आजमाइश का नाम दे रही हैं। अरे सेहत के मसाइल का सामना हम में से किसी को भी हो सकता है बेटा। बस कर दे अम्मी, ये सब बातें करके ना आप मेरी शादी जस्टिफाई नहीं कर सकती कि आपने एक मरीज को अपनी बेटी दे दिया। पता नहीं आपको क्या मिला है वलीद से मेरी शादी करवा कर, और अब आप देखें उसकी वजह से जो मेरी बच्ची को तकलीफ मिली है, कितनी अजियत से मुझे भी गुजरना पड़ता है। भाई मुझे गलत मत समझे, मैं सबको मना कर दूंगी, लेकिन भाई सच भी यही है कि कंपनी बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है। अगर आप असद के शेयर्स खरीद लें तो? तुम परेशान मत हो, मैं असद से शेयर्स की बात करता हूँ। वैसे मैंने पहले से ही सोच रखा था कि इबाद की शादी के बाद तुम तीनों में विरासत का हिस्सा तकसीम कर दूंगा। तो बिल्ली आ गई थैले से बाहर।
तुम्हें देखकर तो मैं समझ ही गई थी कि जरूर किसी खास मकसद से यहाँ आई होगी। परेशानी थी भाभी, और परेशानी इंसान अपनों से ही शेयर करता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन परेशानी वो होती है जिसे बोलकर दिल हल्का हो जाए। हम भी 2-4 बातें तसल्ली की देकर तुम्हें चलता करते, लेकिन तुम तो यहाँ अपने शौहर के कहने पर जायदाद में हिस्सा लेने आई हो। और अगर मेरे शौहर ने देने से इनकार कर दिया तो अगली बार केस की धमकी दोगी। देख लें फिर मेरी बात कितनी जल्द सच साबित हो गई। शहबाज देखो, इनका हक तो मुझे इनको देना ही है ना। कौन सा हक? कैसा हक? ये प्रॉपर्टी तो आपकी अपनी माँ की है ना, इनका हक कहाँ से बन गया? शहबाज चुप कर जाओ, कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों चुप हो जाऊं? ताकि सारी दौलत आप अपने बहन भाइयों पे लुटा दें, सब कुछ इनको दे दें। मैंने आपसे कहा था ना वलीद कि आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे और दुआ के नाम कर दें, लेकिन आपने नहीं किया ऐसा। शहबाज, तुम्हारे और दुआ के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, इस बात की तुम तसल्ली रखो। कि नाइंसाफी नहीं तो और क्या है कि ये सुतेले रिश्ते अब मुंह उठाकर आ गए जायदाद में हिस्सा मांगने। और बीबी तुम अगर शौहर ज्यादा मुश्किल में है तो उसका साथ दो, जाकर कोई नौकरी वोकरी करो। भाई से भीख मांगने आ गई हो, यही तरीका आसान लगा होगा ना मांगने का। कायनात ने सिर्फ अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर की थी भाभी, आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। जिसके अपने पल्ले कुछ ना हो ना उसको खामोश ही रहना चाहिए, यही बेहतर है। तुम्हारी बहनों की शादी के बाद अब तुम्हारी शादी का खर्चा भी मेरा शौहर उठाएगा, और उस सारे खर्चे पर ना मेरा और मेरी बेटी का हक है जो तुम लोगों पर लगेगा। अपनी बहनों की जिम्मेदारियां तो तुम उठा नहीं सके हो। मैं सिर्फ भाई की वजह से आपको बर्दाश्त करता हूँ। और वलीद, अगर आपने हिस्सा देने के बारे में सोचा भी इन लोगों को, मेरा या मेरी बेटी का हक मारा, तो मैं आपको बता रही हूँ मैं आपको भी छोड़ के चली जाऊंगी, इस घर को भी। आपको आपकी बेटी के लिए तरसा के रख दूंगी। बहुत हो गया ये सब कुछ। अब वो आईना कब्जा करके बैठ गई है और यहाँ इन लोगों को हिस्सा चाहिए। नहीं देखती ना वलीद को, देखती हूँ कैसे करते हैं अब ये सब। पता नहीं क्या समझ के रखा है खुद को, सब कुछ इनको दे दूं मैं। आ लें अब जरा। हिस्सा चाहिए इन लोगों को, देती हो अच्छे से हिस्सा। देखिए ड्रामा सीरियल दो किनारे पीर से बुध रात 8 बजे।